हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में JCRT क्लास 4 का मैथ में पार्ट 2 देखिए, जिसका नाम है संख्याएं। तो इस पार्ट का हम लोग पूर्वाभ्यास का सारा क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे पूर्वाभ्यास वाला सवाल को बनाना है और अच्छे से लिखना है। तो चलिए देखिए, संख्याएं हैं चैप्टर का नाम, मतलब पार्ट 2 का नाम। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पूर्वाभ्यास, तो इसी को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा सवाल है, इसको क्या करना है, सबसे पहले अपना कॉपी में उतार लेना है। ठीक है, यहाँ पर बुक में आपको नहीं भरना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ जितना भी सवाल है सबको कॉपी में पहले उतार लेते हैं और वहाँ फिर बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर जितना भी सारा सवाल था कॉपी में उतार लिया है। पार्ट 2 JCRT क्लास 4 मैथ, और देखिए ये वीडियो का पहला पार्ट है। देखिए पूर्वाभ्यास और चैप्टर का नाम है संख्याएं। तो देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के आगे की 5 लगातार संख्या लिखिए। बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 87 दिया हुआ है, तो इससे आगे 5 संख्या को बढ़ाकर लिख देना है लगातार। देखिए जैसे 87 है तो 87 से आगे क्या होगा, 87 के बाद क्या होगा, तो 88 होगा। तो यहाँ पर आपका 88 हो जाएगा। 88 के बाद 89, 89 के बाद 90, फिर 91, फिर 92। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब इसमें देखिए ये तो 2 अंक वाला था, इसमें 3 अंक वाला है, इकाई दाई सैकड़ा 362। अब इससे आगे वाला संख्या को लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 363। अब इससे आगे वाला संख्या लिखते हैं 364, फिर 365। अब इससे आगे क्या होगा, 366, 65 के बाद 66, अब 366 के बाद 67। तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 संख्या को लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 657 है, तो 658 हो जाएगा इसके बाद वाला संख्या। फिर इसके बाद वाला संख्या क्या होगा, 659, 659 के बाद 660। ठीक है, 59 के बाद क्या होता है, 60। अब 660 के बाद 661, उसके बाद 662। अब इसमें देखिए 979 है, तो 979 के बाद 79 के बाद 80 होता है। ठीक है, 79 के बाद 80 होता है। देखिए 979, 79 के बाद 80 हुआ। अब 981, 982, 983, 984। चलिए ये हो गया आपका पूरा। आप इसको अच्छे से देख लीजिए और अपना कॉपी में इसी तरीके से बनाते चलिए। ठीक है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित का मतलब यहाँ पर आपको समझना है क्या होता है। प्रसारित का मतलब होता है फैलाकर लिखना। ठीक है, देखिए ये है आपका वंस, ये है आपका टेंस। ठीक है, तो क्या करना है, पहले इस टेंस को लिखना है। ठीक है, टेंस को लिखने के बाद क्या करना है, टेंस को बंद कर देना है, मतलब इसको छुपा देना है। तो कितना अंक बचा, सिर्फ 1 अंक बचा, तो यहाँ पर 1 0 लगा दीजिए, प्लस चिन्ह दीजिए। उसके बाद अब 6 को लिखना है, 6 को यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है। अब बंद कर देना है 6 को। तो देखिए एक भी अंक नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर एक भी 0 नहीं लगेगा। फिर से एक बार आपको समझाते हैं। देखिए क्या करना है, यहाँ पर प्रसारित रूप में क्या करना है, फैला कर लिखना है। देखिए दोनों को जोड़ने पर 56 आ जाएगा, 50 6 56 आया। क्या करना है इसमें, यहाँ पर जो है ना इकाई दहाई, ये दहाई वाला अंक को पहले लिखना है, उसके बाद उस अंक को छुपा लेना है। तो देखिए उसके बाद क्या बच रहा है, 6। तो कितना अंक है, 1 ही अंक है, तो 1 0 लगाइए। उसके बाद प्लस चिन्ह देने के बाद क्या करना है, फिर प्लस चिन्ह दीजिए। उसके बाद इकाई अंक को लिखिए,
इकाई अंक को भी अब बंद करिए, मतलब इसको भी छुपा लीजिए। तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो इसमें आपको कुछ भी जीरो नहीं लगाना है, मतलब कुछ भी नहीं लगाना है, अब 6 लिख के छोड़ देना है। अब चलिए आगे यहाँ समझते हैं। देखिए वंस, टेंस, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा में कौन है? एक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले एक, एक को अब यहाँ पर छुपा लेंगे। तो कितना अंक बचा? एक अंक, दो अंक। तो यहाँ पर आपको 2 जीरो लगा देना है। ठीक है, 2 अंक बचा, 2 जीरो लगाइए। अब यहाँ पर देखिए 3 है, तो प्लस देके 3 लिखिए। अब 3 को भी छुपा लीजिए। तो एक ही अंक बचा, सिर्फ जीरो। तो यहाँ पर 1 जीरो लग जाएगा। अब जीरो को लिखिए प्लस देने के बाद। अब जीरो को भी छुपा लीजिए। जीरो के बाद कोई अंक नहीं बचा अब, तो कोई भी जीरो अब यहाँ पर जीरो के साथ नहीं लगेगा, मतलब सिर्फ यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? जीरो। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में कौन है? 2 है। तो 2 को पहले लिखेंगे। 2 को लिखने के बाद 2 को इस तरीके से आपको छुपा लेना है। तो 2 को छुपाने के बाद 2 अंक बच रहा है, तो 2 जीरो लगाइए, फिर प्लस चिन्ह दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1 है, तो 1 को लिखने के बाद इसको छुपा लीजिए। जितना अंक बचा उतना जीरो, 1 अंक बचा, 1 जीरो लिख दीजिए, हो गया काम। अब बचा लास्ट में 2 इकाई अंक में, तो 2 लिखिए, 2 को बंद करिए। देखिए अब कोई अंक नहीं बचा, तो यहाँ पर अब आपका कोई भी जीरो नहीं लगेगा। तो इस तरीके से देखिए ये आपका प्रसारित रूप में हो गया, मतलब इसको फैलाकर लिख दिए। अगर आप इसको जोड़िएगा इतना ही आएगा, इसको जोड़िएगा इतना ही आएगा, और इसको जोड़ने पर तो इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए, इसमें कह रहा है बॉक्स में छोटा। देखिए छोटा का चिन्ह दिया हुआ है, लेस देन, बराबर, इक्वल्स टू का चिन्ह दिया हुआ है, और यहाँ पर या, बड़ा, ग्रेटर देन का चिन्ह दिया हुआ है। कह रहा है इसको लिखिए, या तो ये वाला चिन्ह होगा, या ये, या फिर ये तीनों चिन्ह में एक चिन्ह आपको लगाना है। ठीक है, देखिए 641 यहाँ पर है, और यहाँ पर है 643। तो यहाँ पर देखिए 100 वाला तो समान है। अब यहाँ पर देखिए 41 और 43 को, तो आपको यहाँ पर अब बताना है कि 43 बड़ा हो रहा है या फिर 41 बड़ा हो रहा है। तो आप कहोगे 43, क्योंकि ये 43 है और यहाँ पर 41 है। ठीक है, इससे ये 2 ज़्यादा है, तो 43 वाला ज़्यादा है, तो ये आपका 643 बड़ा हो जाएगा। तो जिधर बड़ा है उधर मुंह खोलने वाला चिन्ह लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। जिधर बड़ा उधर मुंह खुला हुआ वाला चिन्ह लगाइए। ठीक है, इसका मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये छोटा का चिन्ह लग गया। ठीक है, देखिए छोटा लिखा हुआ है, ये छोटा का चिन्ह है, तो ये छोटा है इसलिए ये वाला चिन्ह लग गया, ये बड़ा है। जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा उधर बड़ा होना चाहिए। चलिए अब आगे देखिए, 534 है यहाँ, और यहाँ पर 342 है। तो देखिए 100 वाला पहले देखेंगे, यहाँ 500 है, यहाँ 300 है, तो 500 ज़्यादा होगा, 300 कम होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये बड़ा वाला चिन्ह लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका। जिधर बड़ा उधर मुंह खुला हुआ वाला चिन्ह लगाइए। ठीक है, इधर बड़ा है इसलिए इधर मुंह खुलने वाला चिन्ह लग गया। इधर देखिए 101 है, यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1001 है, तो 1001 आपका ज़्यादा होगा, ये आपका कम होगा, तो छोटा चिन्ह लगेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से चिन्ह लगा देना है। इसमें देखिए 905 है और यहाँ पर 695 है। तो देखिए ये 100 स्थान में 6 है, यहाँ 100 स्थान में 9 है, तो 900 ज़्यादा होगा, 600 कम होगा, तो ये बड़ा हुआ। तो आपको इस तरीके से चिन्ह लगाना होगा, बड़ा का चिन्ह। ठीक है, जिधर बड़ा उधर मुंह खुला हुआ वाला चिन्ह आपको लगा देना है। चलिए आगे देखिए, 282, इसमें 282, दोनों बराबर है इसलिए बराबर का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, बराबर का चिन्ह इस तरीके से होता है, 2 को लाइन दे देना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 है, यहाँ पर 110 है, तो आपका क्या होगा? 1000 बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा जरूर लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब क्या हुआ? हम लोग कैसे बड़ा होते हैं? पहले छोटा रहते हैं, फिर उससे बड़ा होते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मतलब समझिए कि कोई भी छोटा चीज़ बड़ा कैसे होता है, तो पहले इतना छोटा रहता है, फिर उससे बड़ा, तब फिर और बड़ा होता है, तब फिर और बड़ा होता है। इसका मतलब ये हो गया आपका बढ़ते क्रम, ये बढ़ रहा है देखिए। तो इसी क्रम में आपको क्या करना है? संख्या को सजा देना है। देखिए तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? छोटा वाला खोजेंगे। ठीक है, सबसे पहले छोटा वाला खोजेंगे संख्या। यहाँ देखिए 68 है, 85 है, 37 है, 82 है। तो देखिए 37 सबसे छोटा है, तो 37 पहले लिखेंगे। अब 37 को यहाँ पर इस तरीके से छुपा लीजिए। अब देखिए 37 से बड़ा, ठीक है, या फिर ऐसे सोचिए कि अब यहाँ पर सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा आपका यहाँ पर 68 है, 68 है, तो यहाँ पर 68 लिख दीजिए। अब 68 को भी छुपा लीजिए।
अब बताइए कौन छोटा है, 85 कि 82? तो यहाँ पर आपका 82 छोटा होगा, तो छोटा वाला को पहले लिखिए यहाँ पर 82। अब लास्ट में जो बच गया उसको लिख दीजिए लास्ट में 85। मतलब देखिए यहाँ पर बढ़ते क्रम में ये संख्या सज गया, ठीक है। पहले 37, उससे बड़ा 68, उससे बड़ा 82, उससे बड़ा 85। अब इसमें देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, सब में सैकड़ा वाला संख्या है, ठीक है। इसमें तो आपका दहाई वाला संख्या था, इसमें आपका सैकड़ा वाला है। तो देखिए 988, 989, 868, 888। तो सबसे छोटा वाला संख्या क्या होगा, 800 वाला होगा। अब दोनों 800 में सबसे छोटा कौन है, इसमें 88 है, इसमें 68 है, तो 68 सबसे छोटा हुआ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 868। अब इससे बड़ा ये होगा, ठीक है, 888। तो यहाँ पर 888 लिखना है। अब ये दोनों का काम खत्म। अब यहाँ पर ये दोनों संख्या बचा। तो देखिए 888 से बड़ा कौन है, यहाँ 900 वाला, ये भी 900 वाला, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा देखना है आपको, ठीक है। बड़ा तो ये भी है, ये भी है, लेकिन 888 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 988 है यहाँ पर, तो 988 हो जाएगा यहाँ, और 989 यहाँ पर हो जाएगा। 989 सबसे बड़ा संख्या आपका हो गया। चलिए और एक सवाल है, 169, 265, 112, 503। तो देखिए 100 वाला पहले होगा क्योंकि सबसे छोटा 100 वाला है, ठीक है। 169 है, 112 है, तो सबसे छोटा आपका 112 है। तो यहाँ पर 112 लिखना है। 112 से बड़ा हो जाएगा 169, 169 यहाँ लिखेंगे। ये दोनों संख्या का काम खत्म। बच्चा 265, 503। तो इससे थोड़ा सा बड़ा संख्या कौन है, 265। यहाँ पर आपका हो जाएगा 265, और लास्ट में आपका जो बच गया 503 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इस सब में आप कमान लगा सकते हैं, कमान लगा लीजिए। तो इस तरीके से देखिए ये पूरा हो गया। तो चलिए आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों अब देखिए 5 नंबर का सवाल में कह रहा है घटते क्रम में लिखिए। तो इसमें क्या करना है आपको, घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आपको बड़ा वाला संख्या लिखना होगा, तब फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब बड़ा से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर देखिए, 30, 50, 80 और 90 में 90 सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर सबसे पहले 90 लिखेंगे, ये आपका लिखा चुका है। अब इससे थोड़ा सा छोटा लेना है, 80 है, यहाँ पर 80 लिखना है। 80 से छोटा 50 है, तो यहाँ पर 50 लिखिए, और 50 से छोटा 30 है, यहाँ पर 30 लिखिए। तो ये आपका क्या हो गया, घटते क्रम में संख्या सज गया। 90 से छोटा 80, 80 से छोटा 50, 50 से छोटा 30। इसमें देखिए यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है। 2 अंक वाला 2 संख्या और 3 अंक वाला भी 2 संख्या, तो 3 अंक वाला ही संख्या बड़ा होगा। तो देखिए दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 932 है, तो 932 यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इससे थोड़ा सा छोटा कौन होगा, 137, तो 137 यहाँ लिखेंगे। अब इससे छोटा कौन है, 83, तो यहाँ पर 83 लिख दीजिए। और लास्ट में क्या है, 27, तो 27 लास्ट में लिखिए। देखिए इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, घटते क्रम में संख्या सज गया। अब यहाँ पर देखिए 200, 300, 400, 100, तो सबसे बड़ा कौन है, 400, तो 400 लिखते हैं पहले। 400 के बाद 300 लिखाएगा, 400 से छोटा 300 है। अब 300 से छोटा 200 है, 200 लिखिए यहाँ पर। और 200 से छोटा आपका 100 है, तो 100 आपका सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। चलिए अब आगे देखिए 808, 908, 780, 838। तो सबसे बड़ा कौन है, 900 वाला, तो 908 पहले लिखाएगा। अब इससे छोटा कौन है, 800 वाला, तो 2 गो है 800 वाला, 838, 808, तो ये होगा थोड़ा सा छोटा 838। अब 838 से छोटा 808, और इससे छोटा हो जाएगा 780, ठीक है। इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, और इससे छोटा ये, तो ये आपका घटते क्रम में संख्या सज गया। तो चलिए आप इसको अच्छे से नोट करते चलिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर का सवाल की ओर। देखिए इसमें कह रहा है स्थानीय मान लिखिए, है ना। जहाँ संख्या है उसका स्थान का क्या मान होगा उसको लिखना है। देखिए ध्यान से 140 में 1 कहाँ पर है, ठीक है। कह रहा है 1 का जो स्थानीय मान होगा उसको लिखना है। 1 कहाँ पर है, तो देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है
कौन, एक। तो एक को लिख लीजिए और एक के बाद कितना अंक है, एक अंक, दो अंक, तो 2 जीरो लगा दीजिए। बहुत आसान तरीका है। फिर से देखिए यहां पर मैं आपको समझाता हूं। अब आगे देखिए 4 का कह रहा है, तो देखिए इसी संख्या में आपको 4 यहां पर दिख रहा है, तो कहां पर है, देखिए इकाई दहाई, दहाई में है, तो 4 को पहले यहां पर लिखिए और 4 के बाद कितना अंक है, एक ही तो अंक है, ठीक है, सिर्फ जीरो, तो यहाँ पर 1 जीरो लगाइए। जितना अंक रहेगा उतना जीरो लगाना है। अब कह रहा है और जीरो का, तो जीरो देखिए कहाँ पर है, इकाई में है, तो जीरो को लिखिए और जीरो के बाद कितना अंक है, जीरो के बाद कोई भी अंक नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी जीरो और नहीं लगेगा, मतलब सिर्फ जीरो हो जाएगा। चलिए अब आगे फिर समझते हैं। देखिए 875 में कह रहा है 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 खोजेंगे कहाँ पर है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे 8 है, तो 8 को पहले लिखेंगे। अब 8 के बाद कितना अंक है, एक अंक, दो अंक, तो 8 के बाद जितना अंक है उतना जीरो लगाइए इसके साथ, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दीजिए। अब आगे देखिए 7 का कह रहा है, तो इस 7 को यहाँ पर लिखेंगे, 7 के बाद एक अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे। और कह रहा है 5 का, तो 5 को लिख दीजिए, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए अब आगे 620 में 6 का कह रहा है, तो 6 को लिखिए, 6 के बाद 2 अंक बच रहा है तो 2 जीरो लगाइए। 2 का कह रहा है, 2 को लिखिए, जिसका स्थानीय मान निकालने कह रहा है, जिसका स्थानीय मान निकालने कहेगा उसको लिख लेना है और उसके बाद जितना अंक बचेगा उतना जीरो लगा देना है। तो 2 को यहाँ पर लिखे, 2 के बाद एक अंक बचा, 1 जीरो लगाइए और जीरो का स्थानीय मान तो जीरो ही होगा, ठीक है। देखिए जीरो का बाद कोई है नहीं है तो कोई जीरो और नहीं लगेगा। ऐसे जीरो आप चाहे कितनों भी लिख लीजिए, आपका जीरो का वैल्यू जीरो ही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर 987 है, करा इसमें से 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 को देखेंगे, यहाँ पर 9 है, 9 के बाद कितना अंक छूट रहा है, 2 अंक छूट रहा है, तो 9 को लिख के 2 जीरो लगा देंगे। 8 का अब कह रहा है, तो 8 को लिखेंगे और 8 के बाद कितना अंक बच रहा है, एक अंक, तो 1 जीरो लगा देंगे। और लास्ट में 7 का कह रहा है, तो 7 को लिखिए, बस हो गया, ठीक है। 7 के बाद कोई अभी अंक नहीं है इसलिए कोई भी जीरो नहीं लगेगा। तो इस तरीके से देखिए ये स्थानीय मान भी आपका हो गया। आज जो है ना हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से जितना भी सवाल मैंने आपको बताया तो अच्छे से आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हुआ तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं आगे वाला क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगला वीडियो में इस पार्ट का अगला क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।